चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं आगे की वीडियो पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिल स्टडी सेंटर बाय साहिल सर में। आइए हम लोग आज हाइट एंड डिस्टेंस के जो चल रहा है सीरीज उसको आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं आप लोग से कुछ जानकारी से साझा करना चाहते हैं। आपको पता ही होगा कि भारत का सबसे प्रदूषित नदी साबरमती नदी है। क्या आप लोग में से सभी को पता है कि भारत का सबसे स्वच्छ यानी कि साफ नदी किसे कहा जाता है? तो ये है उमंगोट नदी, यह मेघालय में है। उमंगोट नदी जो मेघालय में पड़ता है। ठीक है, बस एक छोटा सा जानकारी आपके साथ साझा करना था। चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग को बता दिया गया था 9 तक। ठीक है, पेज नंबर T46 आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को हम बतलाते हैं। क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। 20 मीटर नीचे उतरने पर अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी और वृक्ष की ऊंचाई निकाले। हमसे निकाल सबसे पहले तो एक वृक्ष है। चलिए इधर समझिएगा, मान के चलिए क्या है, एक वृक्ष हो गया, एक वृक्ष है और वृक्ष का जो अवनमन कोण है यानी कि वृक्ष यहाँ पे अवनमन कोण आप लोग को बता दिए थे पहले ही। जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का बनाता है? अवनमन कोण 60 डिग्री का बनाता है यहां से। ठीक है, चलिए तो वृक्ष कहीं ना कहीं तो पृथ्वी धरती जमीन पे ही टिका होगा। चलिए तो अवनमन कोण बनाता है 60 डिग्री का। तो अवनमन से हमको मतलब रहता नहीं है, हमको उन्नयन कोण चाहिए। तो मान के चलिए यार इसके सामने यहां पे आ गया, ये आ गया, ये कितना है 60। तो इससे मतलब नहीं रखिए, तो ये 60 है तो आपको ये लेना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 20 मीटर नीचे उतरने पर, ऊपर था यहाँ पे था वृक्ष, अब मान के चलिए 20 मीटर यहाँ पहुंचा, अर्थात यहां से यहां का दूरी कितना हो गया 20 मीटर। चलिए नजर आ रहा है ना। चलिए अब 20 मीटर जैसे ही नीचे उतरता है, अब अवनमन कोण कितना हो गया 30 डिग्री का। कहे के मतलब हो गया कि जो अवनमन कोण है ना वो 30 डिग्री का हो गया। यानी कि इसी को हम यहां से ऐसे कर सकते हैं, इस 60 को थोड़ा हटाते हैं। चलिए यानी कि ये था आपका 60 डिग्री और ये आपका हो गया 30 डिग्री। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है? तो पूछा हमसे है टोटल, ये यहां से यहां तक चला जाता है 60। हमसे पूछा है वृक्ष के पार से, वृक्ष के पैर से, वृक्ष के पैर से वस्तु की दूरी, ये पूछा हमसे। वृक्ष तो ये है और वस्तु यहां पे आता है, तो ये पूछा है दूरी। चलिए इस दूरी को हम लोग x ले लेते हैं और वृक्ष की ऊंचाई, और ये था वृक्ष, वृक्ष की ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, हाइट है तो, या नहीं है तो y ले लेते हैं इसको। चलिए ये क्या था, एक वृक्ष था। बात समझ में आया? जी जरूर आया होगा आप लोग को। तो हम आइए नामकरण देते हैं इसका, कर दीजिए। ये पूरा हो गया B, A C, जो ये एरिया हो गया हम लोग का D। तो देखिए त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DBC, समझिएगा
ये टोटल ए से लेकर बी तक बाई है, ए से लेकर बी तक बाई है, और ये इतना तो क्या हो जाएगा, इसको नहीं कर सकते हैं बाई -20 BD, चाहे तो DB क्या हो सकता है बाई -20। चलिए ये होगा, इसको x मानेंगे। अब निकालिए, हमको एक में निकालना है ये x और एक निकालना है बाई। आइए त्रिभुज, चलिए त्रिभुज, जिस त्रिभुज में भी आपको चलना है, आइए सबसे पहले त्रिभुज ABC में ही चलते हैं हम लोग। इधर देखते हैं त्रिभुज ABC में ही चलते हैं। आइए इधर, चलिए इंक डाल लिए। अब आइए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये हो गया आपका कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो देखिए लंब बटा आधार tan थीटा, और त्रिभुज क्या बड़ा त्रिभुज है तो tan 60 डिग्री। तो आइए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार PYB। तो tan थीटा का पर क्या लिख देंगे हम लोग 60 डिग्री। P कितना मेरा बाई है, और ये क्या है x, क्या है मेरा x। tan 60 का मान क्या होता है √3/1, तो इसलिए क्या हो जाएगा बाई बटा x। यदि आप केवल x बराबर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बाई बटा √3, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आइए त्रिभुज DBC में। अब त्रिभुज DBC में tan थीटा लगेगा, tan कितना tan 30 डिग्री, लंब क्या हो जाएगा बाई -20 बटा x, कर सकते हैं ना। चलिए tan 30 का मान 1/√3 बाई -20 बटा x, इसलिए x बराबर √3 बाई -20√3, समीकरण 2। देखिए एक समय x का भी मान इतना आया और y का भी मान इतना ही आया। तो आइए समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, है ना। चलिए तो 1 एवं 2 क्या है, x बराबर कितना था बाई बटा √3 बराबर √3 बाई -20√3। कुछ नहीं है, अपने मन से क्या दे दिए 1 हो गया। चलिए उसके बाद आगे बात बढ़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहां देखिएगा तो बाई बराबर क्या हो गया, इधर रूट में रूट से करेंगे तो केवल बचा 3 बाई और माइनस, ये तो खत्म, रूट से रूट, रूट में 3 √3 तो 3, अब 20 दिया 60। ठीक है, चलिए एक काम कीजिए, इस -60 को यहां ले आइए प्लस, और ये 3 बाई है इस तरफ गया तो क्या बचेगा, ये प्लस में पट गया था माइनस में था 2 बाई हो जाएगा। तो काटिए 2 से 3 दूना 6 पे 1 0, यानी बाई बराबर क्या आ गया 30। हम बाई क्या माने थे, बाई माने थे वृक्ष की ऊंचाई को। वृक्ष की ऊंचाई तक निकल गया कितना, वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई। चलिए आ गया कितना 30 मीटर। अब हमें निकालना है दूरी यानी x। तो समीकरण जो भी आपको समझ में आ रहा, 1 में y रखा है, x के मान पुट कीजिए आ जाएगा, चाहे तो 2 में भी रखना है तो आ जाएगा, √3 से गुणा कर दीजिए आ गया। x बराबर हमको निकालना है ना, यहां भी रख सकते हैं, इससे अच्छा है कि यहां पे रख दीजिए। तो लिख सकते हैं यहां पे देखिए, समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 क्या है मेरा दिया हुआ है, x बराबर
बाई/√3। बाई के मान क्या आ गया 30/√3। देखिए √3 में √3 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30√3 बटा √3 में √3 से करेंगे तो 3 10 अर्थात हो गया 10√3 दूरी। और √3 का मान पुट करना है तो √3 का मान पुट कर सकते हैं। बताया गया आप लोग को क्या 1.732 तो हो जाएगा 1732 पे एक जीरो बैठा के 3 अंक के बाद 1732 इतना मीटर क्या हो गया वस्तु की दूरी हो गया। कहां से हो गया वृक्ष से। देखिए बड़ा देखकर आप लोग हदसिएगा नहीं, प्रोसेस से बनाइएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा। आइए एक बार फिर से इसको हम आप लोग को फिर से बता देते हैं, प्रयत्न करते हैं, समझिएगा। सबसे पहले क्या है एक वृक्ष है, वृक्ष की जो चोटी से उन्नयन कोण बनता है 60, सॉरी अवनमन कोण बनता है 60, फिर 20 मीटर। देखिए 60 बनता है, फिर 20 मीटर जैसे ही आते हैं तो ये जो अवनमन कोण है, ये जो उन्नयन कोण यहाँ 60 बन रहा था और यहाँ बन रहा था 30, तो उन्नयन कोण हो गया यहाँ 60 और अवनमन कोण 30 था, तो यहाँ भी हो गया उन्नयन कोण 30। 20 मीटर नीचे उतरते हैं तो कितना हो जाता है 30 का। तो बोलता है कि वृक्ष की ऊंचाई और वस्तु की दूरी, वृक्ष की ऊंचाई और वस्तु की दूरी। तो देखिए वृक्ष के ऊंचाई को बाय मान लिए, फिर टोटल था 20, टोटल है बाय, इतना दूर है 20, तो घटेगा तो बाय -20 होगा, ये हो गया। और यहाँ पे देख लीजिए इसको मान लिए x। उसके बाद आपके सामने कैलकुलेशन है। आइए सबसे पहले बड़ा में त्रिभुज एबीसी में आए, त्रिभुज एबीसी में tan 60 लगाए, tan 60 का मान पुट किए तो x का वैल्यू लाए। उसी प्रकार त्रिभुज डीबीसी में आए, डीबीसी में तो ये भी x लाए, क्या लाए x लाए। दोनों समीकरण 1 और 2 से हमको वैल्यू किसका मिला, हमको वैल्यू y का मिला। किसका मिला, वैल्यू y का मिला। और वैल्यू जब y मिला और y तो हमको पता था कि ऊंचाई है, तो ऊंचाई हो गया कितना 30 मीटर। अब इसी का मान पुट करिए क्या समीकरण 1 में, तो हमको क्या निकला दूरी निकल गया। क्या निकला हमारा दूरी निकल गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए उससे पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है ना, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है कृपया ले सकते हैं, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है कृपया ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ पहले मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन में दम है बाबू, एग्जाम में पूछने वाला ये सब क्वेश्चन है और ये सब बच्चा लोग छोड़ के आ जाता है इस क्वेश्चन को। लंबा मैथ नहीं है, तरीका यदि आपको पता है ना तो मैथ कितना भी लंबा हो आप बना सकते हैं, और तरीका यदि पता ना हो ना तो छोटा मैथ भी नहीं बन सकता है। बस तरीका होना चाहिए। एक कहावत नहीं सुने होंगे, चाहे खेल चाहे जो भी हो बस आपको जीतने आना चाहिए। मैथ चाहे जो भी हो बस आपसे बनना चाहिए, तरीका जो भी हो। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया बातें। आइए क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। एक मीनार की चोटी पर बैठा हुआ आदमी पाता है, एक मीनार है उस पे एक आदमी बैठा हुआ और वह पाता है उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो वस्तु के अवनमन कोण क्रमशः, देखिए अवनमन है उन्नयन नहीं है, अवनमन कोण 45 और 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी। चलिए मान के चलिए यहां पे हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट आप लोग को यहाँ पे बना देते हैं फिगर। चलिए आइए थोड़ा इंक डाल लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले तो एक मीनार मेरा होना चाहिए और मीनार का हाइट क्या दिया हुआ है 100 मीटर। कितना दिया हुआ है 100 मीटर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक मीनार बनाए यहां से यहां तक। कल्पना कीजिएगा एक मीनार है,
एक मीनार तो नहीं है, एक कल्पना कीजिएगा कि क्या है, एक मीनार है। उसके बाद क्या कहता है, इस पर एक आदमी बैठ गया, उसके दाएं और बाएं जमीन पर 2 वस्तु के अवनमन को, मतलब जैसे ही आदमी बैठा ना, आदमी बैठता हो तो उसका अवनमन कोण आ जाता है। एक मोटा मोटी चल के मान के चलिए एक आदमी यहाँ पे विराजमान हो गया, तो 2 वस्तु का अवनमन कोण, एक मान के चलिए ऐसे हम लोग कर देते हैं, एक को यहां से ऐसे कर दिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा हम लोग मिला लेते हैं। चलिए मिल गया, तो एक का अवनमन कोण है 45, तो मान के चलिए इसका हो गया यहां से यहां तक 45, तो अवनमन से मतलब नहीं है हमको, मतलब रहेगा उन्नयन से। किससे? उन्नयन से। एक का है 60, मान के चलिए ये है 60, तो उन्नयन भी मेरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब कहता है मीनार की ऊंचाई है 100 मीटर, मैंने कब मना किया, चलिए भाई 100 मीटर ले लिए। अब क्या कहता है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी, देखिए यहां पे 90 डिग्री गिरेगा, ये कर्व, यहां भी 90 डिग्री, और ये क्या हो गया हम लोग का कर्व। नाम पता दीजिए। आइए यहाँ पे तो आदमी मैन था बैठा हुआ, याद रखिएगा, हम नाम पता देते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं ए, ये मेरा हो गया बी, ये हो गया पी, और ये हम ले लेते हैं क्यू। हमको निकालना है क्या, इस आदमी ए क्यू और ये आदमी क्यू बी, दोनों को बीच की दूरी, अर्थात ए क्यू लिया है हम और इधर बी क्यू लिया है, और दोनों को क्या कर दे, हम ऐड कर दे, जी हाँ जोड़ दे, तो मेरा क्या पता चलेगा, दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब देख लीजिए, हमको ये पता है, ये दिया हुआ है क्या, लंब, ये नहीं पता है। चलिए इसको हम ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं y, यहां से यहां तक के x मान लिए, यहां से यहां तक के क्या मान लिए, y मान लिए। है भी कोई प्रॉब्लम, नहीं होना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, आइए त्रिभुज पी ए क्यू में, इधर देख लीजिए, त्रिभुज पी ए क्यू में क्या लग जाएगा, ये आपका आधार और ये आपका लंब, आधार बटा लंब, यानी लंब बटा आधार, तो tan थीटा क्या लग जाएगा, tan थीटा, तो tan कितना है 45 डिग्री, tan डायरेक्ट लिख देते हैं 45, लंब, लंब बटा आधार, tan 45 का मान 1, लंब कितना है 100, और आधार को क्या मान, आइए तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 मीटर। अब आइए त्रिभुज पी क्यू बी में, देखिए त्रिभुज पी क्यू बी में क्या, tan 60 डिग्री, लंब क्या हो जाएगा 100, आधार हो जाएगा बाई, tan 60 का मान होता है √3 बटा 1, 100 बटा हो गया बाई, इसलिए बाई बराबर क्या बोल सकते हैं 100 बटा √3, इसलिए डायरेक्ट यहां पे हम लिखते हैं बाई बराबर क्या हो गया 100 बटा √3। देखिए एक x के मान निकल गया और एक y का मान निकल गया। हमको से कुल दूरी पूछा था, तो कुल दूरी बराबर निकाल दीजिए, कुल दूरी x प्लस y, एक है 100, एक 100 बटा √3, क्या कीजिए इसका भागा दे दीजिए, 1.732, 1.732 में, तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, क्या जीरो 1 2 3 जीरो टोटल हो गया। चलिए तो इसको भागा दीजिएगा तो हो जाएगा क्या
हो गया 100.7 हो जाएगा 57.7 57.7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 157.7 मीटर की दूरी पर दोनों बैठा हुआ है। ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। यदि वीडियो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले इसको हमको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, हमको नहीं नजर आ रहा है इसलिए हम पढ़ लेते हैं। एक ही क्षैतिज तल पर खड़े वृक्ष और 40 मीटर लंबा मीनार है। एक ही दोनों का क्षैतिज तल है। तल जो जमीन होता है, तली एक ही है। मीनार की एक ही क्षैतिज तल पर खड़े वृक्ष और 40 मीटर लंबी मीनार है जो 40 मीटर लंबी है। अच्छे, मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण और शीर्ष का अवनमन कोण क्रमशः 60 और 45 है। तो वृक्ष की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी निकाले। यानी वृक्ष की ऊंचाई भी पूछ रहा है, दोनों के बीच की हमसे दूरी भी पूछ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, तो समझिए वृक्ष की ऊंचाई और पहले तो हम लोग एक ही तल पे दोनों हैं। सबसे पहले एक ही मानिए। आइए फिगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। आइए थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इंक खत्म हो रहा है। चलिए समझिएगा यहाँ पे थोड़ा आप लोग। एक वृक्ष और एक मीनार एक ही समतल तल पे है ना। एक वृक्ष है और एक मीनार है। चलिए मान के चलिए कि ऐसे हम लोग फिगर लेते हैं। चलिए इसी को मान लेते हैं। एक वृक्ष और एक 40 मीटर है लंबा। ध्यान रखिएगा, इधर तो बाद में भी इसको हम 40 दे सकते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, 40 मीटर लंबी मीनार है। मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण और शीर्ष के अवनमन कोण, उसके चरण भी और शीर्ष का भी अवनमन कोण कितना है, 45 और 60 है। यानी 45 भी आता है और 60 भी आता है, एक ही समतल पे। चलिए मान लिए। आइए यहाँ पे अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। चलिए ये भी दिखा दिए। तो सबसे पहले काम कीजिए, कहीं ना कहीं एक तो हमको लेना पड़ेगा चरण। यहीं पे एक हम कर लेते हैं, इसको डॉट डॉट से दिखा दीजिए। चलिए यहां से जो एक लाइन गई है, एक यहां से ऐसे गई। चलिए इसको ले लेते हैं। और एक सीधा कहां तक गई, चरण तक गई है इसकी। एक कहां गई है, चरण तक गई है। मान के चलिए ऐसे। हाँ जी, इसको सटल मानिएगा। ये था अवनमन कोण। एक बनाता है 45, तो दूसरा बनाता है कितना, 60। तो मान के चलिए ये आपका हो गया 45 डिग्री और ये आपका हो गया 60 डिग्री। वृक्ष टोटल हो गया मेरा कितना, 40, सॉरी लंबा ना है, मीनार हो गया 40 मीटर लंबा। हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा तो वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई मीनार, यही हो गया वृक्ष की ऊंचाई और
क्वेश्चन क्या गया, दोनों के बीच की दूरी, वृक्ष की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी हमसे पूछा। चलिए मान के चलिए यहीं पे इतना जो है वृक्ष, इसको x मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और जो दूरी है उसको हम यहाँ से यहाँ तक y कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये आइए ये भी आपका क्या हो जाएगा, y ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कितने त्रिभुज नजर आ रहा है, नाम पता दे सकते हैं, A B C D, A B C सकता है D, और ये हो गया मेरा E। देखिए त्रिभुज A B C एक आ सकता है, इसमें हमको ये नहीं पता है, ठीक। फिर त्रिभुज आ सकता है A C D, A C D, इसमें हमको ये नहीं पता रहेगा। त्रिभुज A C D में चलिए देखते हैं क्या होता है इसका प्रोसेस और कैसे काम करता है, ये समझिएगा थोड़ा आप लोग। तो सबसे पहले 40 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस x, ये y हो गया, x मेरा हो गया। त्रिभुज A B C में आइए, सबसे पहले त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज किस में आएंगे हम लोग, त्रिभुज A B C में। समानांतर तो ले लिए ना, है बिल्कुल समानांतर तो है। आइए त्रिभुज यहां लेते हैं हम लोग, त्रिभुज A B C में, ये यहां पे पड़ जाएगा 90 डिग्री, ये कर्ण चला जाएगा, ये लंब और ये आधार, तो tan 60 लंब कितना 40, आधार कितना y, tan 60 का मान √3, 40/y, इसलिए y बराबर 40/√3, 40 1.732 पूर्णांक में तोड़िएगा तो लगभग आ जाएगा 22, भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, कर दीजिए एक्स्ट्रा बढ़ा के 23 मीटर, यानी मेरा ये बाई निकला, क्या निकला बाई क्या हो गया, ये बाई आपका हो गया 23 मीटर, तो यहां भी हो जाएगा 23 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे एक x पूछा है, जो मीनार है ना, दूरी तो निकल गया, चलिए दूरी निकल गया तो कोई बात नहीं है, हमसे y जब निकल गया 23, तो आगे बढ़ते और देखते हैं। लगाइए, आइए त्रिभुज AED में, अब त्रिभुज AED में क्या हो जाएगा, tan 45 लंब 40 माइनस x/y, ये y ना था तो y का वैल्यू क्या आ गया था 23, तो 23 रख दिए, tan 45 का मान 1, 40 माइनस x/23, तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, 40 माइनस x/23, 40 माइनस 23/x, तो x का वैल्यू घटा दीजिए तो 7 या 17 मीटर। हमसे पूछा था क्या, हमसे पूछा था x मतलब मीनार वृक्ष की ऊंचाई और बीच की दूरी, तो ऊंचाई क्या हो गया, ये मेरा ऊंचाई के काम कर दिया। बात कर लेते हैं दूरी के, तो बीच की दूरी का काम कर दिया क्या 23 मीटर। बात समझ में आई या नहीं, चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में वीडियो आ रहा होगा और पसंद भी आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मिटा लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 12, ठीक है ना। चलिए आइए थोड़ा इसको मिटा लेते हैं।
क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन टफ भी नहीं है, बस केवल समझने का आप लोग का फेर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर के बीच की दूरी पर है। चलिए बहुत अच्छा। आइए, क्वेश्चन कहता है क्या, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। सरल रेखा जो ना है वो 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे। थोड़ा बोर्ड ना लाइट देना क्या, हाँ यहाँ पे लाइट, बोर्ड लाइट कहाँ से देने लगा, संभव नहीं है कि बोर्ड लाइट दे। चलिए अब ठीक है ना, हाँ ठीक हो गया, थोड़ा देगा, चलिए उससे दिक्कत नहीं है। किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली, एक मीनार है, सबसे पहले तो क्या है, एक मीनार है। क्वेश्चन नंबर 12, मान के चलिए एक मीनार है हम लोग का, क्या है, एक मीनार है, समझिएगा थोड़ा नहीं कम हो रहा है। एक मीनार है, इससे कोई गुजरा है सरल रेखा ऐसे, ठीक ना। एक कहता है 4 मीटर की दूरी पर है, मान के चलिए यहां से कोई एक लंब गिरा है, तो यहां से यहां तक कितना है, 4 मीटर है। फिर और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु क्रमशः उन्नयन कोण के पूरक है। माने दो बिंदु गिरता है जो उन्नयन कोण के क्या है, पूरक है। पूरक मतलब समझे, एक यदि ये थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस थीटा। पूरक क्या होता है, एक यदि थीटा होगा जो 9 मीटर की दूरी पे गिरता है ना, एक 9 मीटर और एक 4 मीटर की दूरी पे गिरता है, तो क्या होगा, तो एक होगा थीटा, तो होगा 90 माइनस थीटा। तो मीनार की ऊंचाई मान के चलिए, तो मेरा क्या था, एक मीनार था। नाम बता दीजिए, ABCD कर दीजिए सीधा, ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया। यहां से यहां तक कि 4 है, ये 9 है, टोटल की बात कर लेते हैं तो 9 4 13। हमसे पूछा है हाइट, क्या पूछा हमसे, हाइट। चलिए कोई बात नहीं है, हाइट पूछा है हमसे, सॉरी ये 9 नहीं है, 9 तो हो जाएगा टोटल ना, ये टोटल हो गया 9, यहां से यहां तक कि 9 मीटर की दूरी पर है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गए कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आइए, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं हम लोग ABD में ही, ABD में देखिए ये 90 डिग्री बनता है यहाँ पे। आइए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में ये हो गया आपका लंब, इसी को ऊंचाई मान लेते हैं, यही तो हमको निकालना है। और ये आपका 9 दिया हुआ है, तो कितना, tan त्रिभुज बड़ा वाला लेते हैं तो कितना हो जाएगा, थीटा ना। एंगल त्रिभुज ABCD में करेंगे, ABD में ना, ABD में, बहुत अच्छा, 90 माइनस थीटा। ये रहता तो नहीं, पूरा है तो पूरा कर लियो, क्या हो जाएगा, थीटा। ABC चलिए ABD ना, तो आइए tan कितना, tan थीटा। लंब को क्या माने हैं, H, अर्थात लंब यहाँ पे क्या है, H, और आधार क्या है, 9। tan थीटा के जगह पे छोड़ दीजिए, आ गया H/9। इक्वेशन 1 नजर आ रहा ना। चलिए इक्वेशन क्या हो गया, ये 1 हो गया। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। अब आते हैं त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में। अब आइए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या लग जाएगा, tan लग जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गए 4। tan थीटा यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, H/4। अब याद कीजिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़ाए थे पिछला चैप्टर में, पढ़ाए थे cot थीटा। क्या पढ़ाए थे, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर H/,
4 हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 को गुना कर दीजिए। आइए, समीकरण 1 इंटू 2 यानी गुना करने से या हम साइन लिख दिए। समीकरण 1 क्या है, tan थीटा इंटू ये क्या है, cot थीटा बराबर h/9 गुने h/4। अब याद कीजिए tan इंटू कॉट बराबर 1 बताए थे ना। चलिए बहुत अच्छा, आई करेंगे तो कितना, ये h² बराबर 9 × 36, इसलिए h बराबर 36 का रूट 36 गुण कितना हो गया 6, यानी कि मीनार की हाइट क्या हो गया, ऊंचाई क्या हो गया, तो हो गया 6 मीटर। बात समझ में आया। चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। ये 12 था ना, चलिए थोड़ा देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शीर्ष से, सबसे पहले तो 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, मान के चलिए मकान है जो कितना मीटर ऊंचा है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। क्या हो गए, एक भवन है 7 मीटर ऊंचा। अब कहता है क्या, किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये भवन के चोटी से कर रहा है, एक भवन के शीर्ष से, भवन के शीर्ष से मीनार के चोटी, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं तो मीनार होगा, तो मान के चलिए ये मीनार है, इसका चोटी का, किसका, मीनार की चोटी, मीनार की चोटी उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, अर्थात यहाँ पे 60 पड़ेगा, तो मान के चलिए इसको हम डॉट डॉट से दिखा देते हैं, ये है 60 डिग्री का कोण बनाती है। और आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, और मीनार के चरण का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अरे कि मीनार नहीं ना, कहीं ना कहीं मीनार के चरण है, यहाँ अवनमन कोण कह रहा है, तो अवनमन कोण तो ऊपर बनता है कितना है 30 डिग्री है, तो इसका उन्नयन नीचे बन जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, यही पूछा है हाइट टोटल। ये था मेरा मीनार और ये था मेरा भवन। चलिए ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे गिरेगा, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे गिरेगा। आइए, ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। हमको दोनों भवन और मीनार के बीच की दूरी नहीं पता है, चलिए दूरी को हम x मान लेते हैं। जब ये x हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। फिगर समझ में आ गया ना। चलिए नाम पता दे दीजिए, नाम पता देना है दे दीजिए। आइए, एक त्रिभुज ए बी सी इधर हो गया, दे दीजिए ए बी सी, और एक हो जाएगा तो ए हो ही गया, इसको दे दीजिए, यहां पे कर दीजिए P और एक कर दीजिए Q। हमको P Q C 7 है, ये खाली P Q निकाल के आप दोनों को जोड़ देंगे तो मीनार की हाइट नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए केवल x चाहिए। यदि x यहाँ पे आ जाता है तो उससे पहले आ जाइए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC में 90 डिग्री हो जाएगा। tan कितना 30 डिग्री, लंब बटा आधार, tan 30, लंब हो जाएगा 7 और आधार हो गया x, tan 30 का मान 1/√3 7 बटा x, तो इसलिए x बराबर 7√3, क्या हो गया 7√3। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यही पे हो गया x का मान 7√3। अब आइए त्रिभुज AQP में, त्रिभुज AQP में क्या लग जाएगा, tan 60 डिग्री, लंब, लंब तो हमको पता नहीं था यहाँ पे,
तो इसको हम क्या माने थे, कुछ नहीं माने थे, तो पी क्यू ही रह देते हैं, पी क्यू बट्टा क्या हो जाएगा एक्स। तो एक्स का वैल्यू तो हमको पता है कि एक्स का वैल्यू कितना हो गया 7√3, क्या लिख सकते हैं वहां पे 7√3। तो देखिए x का मान होता है √3, अपने मन से 1, पी क्यू हमारा चाहिए था, x के मान क्या आ गया, x के मान है 7√3, क्रॉस गुना, तो 3 से 3 सते 21 बराबर पी वाई क्यू, पी क्यू निकल गया, हमसे मीनार की ऊंचाई पूछा, मीनार की ऊंचाई, चलिए तो मीनार की ऊंचाई टोटल क्या होता, पी से लेकर सी तक जाता, क्यू सी हमको 7 था ही, तो 21 + 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 28 मीटर। डियर स्टूडेंट, मैंने त्रिकोणमिति साधित प्रश्न का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं। यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए और अपने आसपास भाई बहन दोस्त सबको जरूर बताइए। 10th क्लास का सभी पेपर यहाँ पे कराया जाएगा टोटल। घर बैठे आप लोग इस लॉकडाउन में संपूर्ण सब्जेक्ट का पढ़कर लाभ उठाइए। जितने भी हमारे विद्यार्थीगण हैं, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।